धंधा बांटें रेवड़ियां अपनों अपनों को। हम तो समझते थे कि शहर में सिर्फ पोर्शन माफिया ही इतना ताकतवर है कि इस पर हाथ डालना मुमकिन नहीं। मगर आज पता चला कि कचरा माफिया भी इंतहाई ताकतवर है, जिस पर हाथ डालना मुमकिन ही नहीं, शायद नामुमकिन है। वजाहत न्यूज़ की इतलात के मुताबिक ये जो प्राइवेट अफगानी ठेकेदार फी घर 300 रुपए के हिसाब से कचरा उठा रहे हैं, जो महाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए बनता है। कचरा तो ठिकाने लगा दिया जाता है, मगर जो करोड़ों का हिसाब किताब है वो किधर जा रहा है किसी को नहीं मालूम। वजाहत न्यूज़ आपके लिए लाया है एक धमाकेदार न्यूज़, जिसमें होगा पर्दाफाश टाउन और काबिज सियासी पार्टियों का। बकौल सैयद ख्वाजा कमर हुसैन, चेयरमैन यूसी 6 गुलबर्ग टाउन, कि मेरी यूसी में 9,500 सिंगल स्टोरी घर हैं। अगर हम इसको 8,000 भी मान लेते हैं और 300 रुपये फी घर से कचरा उठाने की मद में लिए जाते हैं, तो कुल अमाउंट 24 लाख बनती है। चूंकि ये पोर्शन माफिया का दौर है और सिंगल स्टोरी घरों की तादाद बहुत कम है, तो ट्रिपल स्टोरी के हिसाब से फी यूसी 300 रुपये के हिसाब से 72 लाख बनते हैं, जबकि फेडरल बी एरिया में टोटल 1 लाख घर हैं। अब अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ कचरा उठाने की आड़ में कैसा गोरख धंधा चल रहा है। हर महीने करोड़ रुपया किसकी जेब में जा रहा है नहीं मालूम। जो बड़ा नाजुक मरला आपने नाजुक इशू उछाला है सीवरेज के हवाले से, गार्बेज के हवाले से। देखिए, गार्बेज के हवाले से जो शुरू से जो लॉ में भी है वो ये है कि घर घर यूसी के तहत ये काम किया जाता है और इसका जो चालान होता है वो ज़ाहिर वो यूसी रिसीव करता है। तो लेकिन ज़ाहिर है फिर अभी 6 साल पहले सिंध सॉलिड वेस्ट का जो मामला उठा, तो फिर गवर्नमेंट ने एक लॉ पास करा और फिर सिंध सॉलिड वेस्ट को ये ठेका दे दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट जो है वो एक नया इदारा कायम किया गया, जिसमें ज़ाहिर है उसकी जो बैकग्राउंड अगर आप जाएंगे तो वो तो आपको पता ही है कि हर आदमी है, पीपल्स पार्टी हो कोई भी हो, तो एक नया इदारा पैदा करता है ताकि अपने लोगों को रोज़गार दिया जाए, भले तो उसकी ज़रूरत हो या ना हो। एक इदारा बना दिया जाए ताकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको फ़ंड आ जाए और उस फंड में जो है वो फिर वो लोगों को तनख्वाहें दे दें, जिसमें से घोस्ट एम्प्लॉइज़ भी होते हैं। तो वो इसी तरह जो है वो पैसे हासिल करने और के जो है तरीके होते हैं, बस कि नया इदारा बना दो और उसमें 400 लोगों की भर्ती दे दो, उसमें 200 लोग काम करेंगे, 200 लोग जो है वो घोस्ट एम्प्लॉइज़ बने रहेंगे, तो वो पैसे आते रहेंगे। लेकिन अब इसमें जब ये बात ठीक है चले पास हो गया कि सिंध सॉलिड वेस्ट जो है वो घर घर कचरा उठाएगी लेफ़्ट ओवर एरियाज से, ठीक है जी। तो लेकिन वो सिंध सॉलिड वेस्ट वो काम करती ही नहीं, सबको पता है। उन्होंने पता एक जगह खुल्लम खुल्ला कहा भी है या ऑन रिकॉर्ड है कि यार हम घर से काम नहीं कर सकते, हम जो बाहर की जो गलियां हैं, इंटरनल लेन है, वहाँ से हम सफाई करेंगे, एक जगह जमा करेंगे और ले जाएंगे। ये सिलसिला एक अजीब बहरहाल है, जिसमें हम टाउन चेयरमैन हमारे जो है मोहतरम नुसरतुल्लाह भाई और निगरान फ़ारूक भाई से भी हम बात करते हैं, वो इसको देख रहे हैं और उन्होंने हमसे यकीन दहानी हमें कराई है। हम पिछले 8-10 महीने जब हमने ये चार्ज संभाला है, अगस्त के महीने में जो पहले का ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हुआ अगस्त में, हमने ये बात, मैंने खुद सबसे ज़्यादा बल्कि मैंने ही उछाली है ये बात कि भाई जो गार्बेज है ये अगर चालान यूसी में दिया जाए ताकि हम आवाम की तामीराती काम कर सकें और आवाम का पैसा आवाम में लगा सकें। तो उस पर टाउन चेयरमैन ने यही बोला कि कमर भाई देखिए जो सिस्टम है उस पर से इंशाल्लाह हम रास्ता बना रहे हैं ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकें। तो हम ज़रा सब्र कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है अभी टाउन चेयरमैन ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह 1-8 महीने में, अब मैं समझता हूँ शायद जुलाई से जो पहला साल शुरू होगा, मतलब जो टैक्स के लिहाज से अगर आप समझें तो फाइनेंशियली, तो जुलाई से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कुछ सिलसिला ऐसा बन जाए कि जो लोगों ने ठेके ले लिए और एडॉप्ट करवा लिया अपने नाम पे, कुछ लोगों ने, चाहे वो पार्टी के लोग हों या जो भी हों, आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोगों ने अपनी पर्सनल उसकी नौकरी, अपनी जॉब बना ली और फिर आवाम का पैसा आवाम पे 1 रुपया भी नहीं लग रहा। वो तो सिंध सॉलिड वेस्ट जो है वो घर घर गली से कचरा उठाते हैं, गलियों से सफाई करते हैं, और जो ये डिपार्टमेंट है हमारा सैनिटेशन का, वो अपना अलग काम करती है। तो ये जो घर से कचरा उठ रहा है, इसका तो 1 रुपया भी जो है वो नहीं लगाया जा रहा। और इस कचरे से जो चीज़ें जमा होती हैं, जो इसकी सेपरेशन होती है, इसमें जो चुनाव होता है, उसका अलग कारोबार है। तो लोग सिर्फ कारोबार कर रहे हैं कराची के अंदर, तो लोग अपना पैसा बना रहे हैं, आवाम पे नहीं लगाया जा रहा। जमात इस्लामी बहरहाल हर चीज़ को एड्रेस कर रही है इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि जुलाई में इंशाल्लाह ताला हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि अगर जिन लोगों ने एडॉप्ट भी करवा लिया है तो कम अज़ कम वो यूसी को चालान दें, और ताकि उन चालान की सूरत में जो है वो यूसी चेयरमैन जो है वो अपने इलाकों में बेहतरीन तामीराती काम कर सकें और आवाम का पैसा आवाम पे लगा सकें। देखिए, बात एक अजीब सिस्टम बना हुआ है। मैंने कहा ना, ये मिलजुल कर सब लोग जो है वो आवाम का जो पैसा है वो ख़ुद खा रहे हैं। उसमें तो कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ, चाहे वो सैनिटेशन के डिपार्टमेंट के लोग हों, चाहे वो सिंध सॉलिड वेस्ट के हों, लेकिन वो 1-2 लोग हैं जो बेहतर हैं, जिनकी नीयत साफ़ है। लेकिन मजमूई तौर पर जो पूरी टीम है ना, वो सही नहीं है। इनका आपस में ये बना हुआ है कि तुम जो है कचरा बाहर घर से लेकर आओ और जो सिंध सॉलिड वेस्ट की जो गाड़ी खड़ी हुई है उसमें भर दो,
उसमें भरने से क्या होगा कि उनका भी वहाँ पर्ची कट जाएगी, हाँ भाई सामान भर के ले आए, ठीक है जी। और इनको भी भागना नहीं पड़ेगा कि ये कचरा जो घर से उन्होंने उठाया है वो मेन जो है कचरा कुंडी में फेंक कर आएँ या छोड़ कर आएँ। तो ये इनका पिक एंड ड्रॉप का आपस में एक वो होता है कि तुम यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दो, या हम पिक कर लेंगे, हमें तुम अलग से पैसे दे देना, तुम्हारा माल ही पहुँच जाएगा, तुम्हारी पर्ची भी कट जाएगी। एक अजीब निज़ाम हुआ हुआ है। बाकी जो आपने सवाल किया था मेरे ख्याल में कैलकुलेटेड जो हमारे घर में देखिए, हमारी यूसी में सख्त ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो अकॉर्डिंग टू द नादरा या इलेक्शन कमीशन तकरीबन 9,000 घर हमारी यूसी में आते हैं, ठीक है। मैं ग्राउंड प्लस 3 की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्लॉट वाइज एक सिंगल प्लॉट पे जो घर हैं वो तकरीबन हमारी पूरी यूसी में जो है यूसी 6 अजीज़ाबाद में 9,000 घर हैं। उस 9,000 घर को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ एक एवरेज 250 घर से, चलें 9,000 में से आप समझ लें कि 8,000 1,000 घर आप छोड़ दें जो नहीं देते हैं पैसे। चलो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पैसे नहीं देते, आप 8,000 घर से भी आप लगाते हैं तो ये तकरीबन जो है वो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तकरीबन जो है वो ये 16,50,000 16.5 लाख बनते हैं, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। 8,000 घर से भी अगर ये बल्कि ज़्यादा ही बनते हैं, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 20 लाख रुपए बन रहे हैं। ये जो 250 8,000 घर, 1,000 में वैसे ही ख़त्म कर रहा हूँ कि लोग नहीं देते हैं। 8,000 घर से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 20 लाख रुपये जो है वो जो लोग हासिल कर रहे हैं। हमारी यूसी में 2 इदारे मौजूद हैं, एक ATY है और एक इको क्लीन है। ये दोनों अलग अलग हैं और अलग कंपनियां हैं और इनके अलग अलग इंचार्जेज़ हैं। ऑनर जो हैं, जो समझ उन्होंने ऑनरशिप ले ली है, तो ये दोनों हजरात करते हैं और मेरा ख़्याल है मेरे यूसी से 20 लाख रुपए इनकम जनरेट हो रही है। और जिसमें दोनों तरफ जो है वो सारे ब्लॉक्स में पूरी यूसी में तकरीबन 12 से 13 अफराद हैं जो पूरी यूसी में घर घर जाके कचरा जमा करते हैं। 4 से 6 लोग यहाँ पर हैं और तकरीबन 7 से 8 लोग उस तरफ हैं, रोड के उस तरफ, 8 ब्लॉक 2 ब्लॉक 8 में। तो 12-13 लोग ये जमा कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर इनकी तनख्वाह भी आप निकालते हैं तो मेरे ख्याल में 2.5 लाख की तो तनख्वाह नहीं बनती है, तो 17.5 लाख रुपए करीब जो है वो जो ऑनर हैं अलग अलग ज़ाहिर है उनको, वो मेरे ख्याल में, मेरा अंदाज़ा है कि उनको सेव हो रहा होगा। अब वो पैसा ज़ाहिर है कहाँ जमा होता है, किधर जाता है, अवाम में लग रहा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम यही कहते हैं कि इसका जो डोमेन है अगर सिंध सॉलिड वेस्ट नहीं करता, जो सबको मालूम है, वो खुल्ला कह भी चुके हैं कि हम घर घर से कचरा नहीं लेंगे, तो फिर जो उसका पहले यूसी का डोमेन था उसी के हवाले होना चाहिए, वही इसको रिसीव करे चालान की सूरत में, आवाम का तामीराती काम कर सके अपनी यूसी में। लेकिन अगर एक रास्ता हमारे टाउन चेयरमैन साहब निकाल रहे हैं, वो ये निकाल रहे हैं कि ठीक है हम किसी की रोज़ी नहीं करना, ख़त्म करना चाहते, अगर काम में खुलूस हो और वाकई इस आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो वो एक मुनासिब कम अज़ कम यूसी को एक चालान की सूरत में इनकम दें, ताकि यूसी जो है वो उस चालान की सूरत में वसूल की गई रकम को जो है वो तामीराती काम की सूरत आवाम पर लगा सके। मामलात यहीं नहीं रुकते। बकौल सुहेल अहमद भुट्टो, असिस्टेंट डायरेक्टर गुलबर्ग जोन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कचरा उठाने का ठेका प्राइवेट कंपनीज को दिया जाता है और ये तमाम एग्रीमेंट गलत हैं। बकौल डायरेक्टर साहब के मज़े की बात यह है कि प्राइवेट कंपनीज भी इन्हीं की हैं जो DMC और KMC के मुलाजिम हैं, जिनके नाम मसूद, अख्तर समी, यासिर, अरशद नदीम हैं। जब हमने मज़ीद मालूमात की कोशिश की तो डायरेक्टर साहब ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया और हमें लेटर की कॉपी फ़राहम कर दी। जब डायरेक्टर साहब ने इन मामलात को रोकने की कोशिश की तो इन्हें कत्ल के इरादे से इनकी गाड़ी को रोक कर इन पर असलहा भी ताना गया और ये पैगाम भी दिया गया कि अपनी आँखें और ज़बान बंद रखो वरना लाश कचरे से ही मिलेगी। डायरेक्टर साहब ने इस वाक़े की दरख्वास्त SSP को भी दी, मगर होता वही है जो होता चला आया है। कचरा माफिया के खिलाफ दी गई दरख्वास्त कचरे की ही नज़र हो गई और कोई भी हिलजुल या गिरफ्तारी अमल में ना आई। जाहिर सी बात है कि यह कचरा माफिया बगैर सियासी पुश्तपनाही के इतना ताकतवर नहीं हो सकता, जबकि डिपार्टमेंट की काली भेड़ें भी साथ शामिल हैं। अब सवाल यह है कि डिपार्टमेंट की आंखों के नीचे हुकूमती ख़जाने को करोड़ों रुपए की गबन का जो टीका हर माह लगाया जा रहा है, इसका सवाल किससे किया जाए? कौन है इसको रोकने वाला?